बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद। आज 1 जुलाई और बुध का दिन है। नाजरीन, तालिबान की जानिब से बलूचिस्तान के रास्ते दखल अंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है और इस दौरान होने वाली झड़प के नतीजे में दर्जनों अफगान अस्करित पसंदों की हलाकत और ज़ख्मी होने की गैर मुसद्दका इत्तलात सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में जो दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह हुए थे और जो दहशतगर्द मारे गए थे, इस पर भारत की जानिब से एहतजाज किया गया था और बयान दागा गया था, जिसे पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया है और वाज़िया किया है कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और ये मुस्लिम लीग नून से माजी में इनका ताल्लुक़ रहा है, अब्दुल कादिर बलोच, उन्होंने वफाक से शिकवा किया है और कहा है कि पंजाब में मोटरवे बन रहे हैं मगर बलूचिस्तान में नहीं, आखिर क्यों? इस हवाले से इस व्लॉग में बात करेंगे। इससे कबल कि मैं इस व्लॉग की तफसील में जाऊं, आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है और इन्हें ये वीडियो पसंद आती है तो बराह करम वो इसको लाइक भी करें। नाज़रीन, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की न सिर्फ फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई बल्कि दरअंदाज़ी की कोशिशें भी की गई हैं। गुज़श्ता रात बलूचिस्तान की सरहद पर तकरीबन 80 से 100 के करीब तालिबान ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया और सरहद पर दो तरफा फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफगान दहशतगर्दों की हलाकत और उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाई हमलों के दौरान ना सिर्फ वहाँ पर अस्करित पसंदों के कैंपों को तबाह कर दिया था बल्कि वहाँ पर जो असलाह के डिपो और उनकी तरबियत गाहें थी वो भी उड़ा दी थी, जबकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हमलों में अहम तालिबान जो कमांडर्स थे और पाकिस्तान को मतलूब थे वो भी इसमें निशाना बनाए गए थे। इस पर भारत की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिस पर पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा ने वाज़िया कर दिया है कि पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगा और अपनी सलामती के लिए जो भी नागुज़ीर हुआ वो करेगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि तालिबान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो फ़िज़ाई हमलों का जवाब देंगे। यही वजह है कि तालिबान की जानिब से दरअंदाज़ी की कोशिश की गई जो नाकाम बना दी गई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हमलों का सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया था और उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान पर ज़मीनी हमले करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और बलूचिस्तान में करदम BLA और TTP करदम जमात जो है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके ख़िलाफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक दोनों सूबों में सैकड़ों की तादाद में मुल्क दुश्मनों को अपने अंजाम तक पहुँचाया गया है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर बलोच जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से रिटायर्ड जनरल भी हैं और इनका ताल्लुक़ माज़ी में मुस्लिम लीग नून से रहा है और वो इसी जमात से वफाकी वज़ीर भी रहे हैं। इन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये शिकवा किया है कि वफाक पंजाब में तो मोटरवे बना रहा है लेकिन वो सूबा बलूचिस्तान में नहीं बना रहा, जो कि बहुत अफसोसनाक अमर है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मईशत का दारोमदार जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान पे है और इस माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया जाए। बिलाशुबा अब्दुल कादिर बलोच का ये शिकवा बजा है क्योंकि बलूचिस्तान में इस वक्त तखरीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस इसका मौसर जवाब भी दे रही हैं। वतन दुश्मन अनासर चाहते हैं कि गवादर कामयाब ना हो, बलूचिस्तान तरक्की ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने गवादर को एक मजबूत बुनियाद फराहम की है और वहाँ पर अमन के क़याम के लिए जो कोशिशें हुई हैं उसके देरपा असरात भी मुरतब हो रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया की इस वक्त नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के गवादर पर जम चुकी हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ
کہ اس وقت بھارت کی جانب سے پاکستان پر واٹر وار شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔ گزشتہ روز سلاسل ڈیم کے سپل بغیر کسی پیشگی اطلاع کے بھارت نے کھول دی ہیں اور 70,000 کیوسک سے زائد کا پانی پاکستان کی جانب چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح مزید اگلے 2 دنوں میں 2.5 سے 3 لاکھ کیوسک تک پانی جو ہے وہ پاکستان کی جانب چھوڑا جائے گا، جبکہ مجموعی طور پہ 7 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ سلاسل ڈیم سے ہندوستان چھوڑے گا۔ اس سے پاکستان میں سیلابی خطرہ بھی موجود ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی بین الاقوامی خلاف ورزی ہے کہ بھارت نے سلاسل ڈیم کی یہ سپل چھوڑنے سے پہلے کسی بھی پیشگی اطلاع پاکستان کو نہیں دی، جو کہ بہت افسوسناک امر ہے۔ بھارت نے 1960 میں ہونے والے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر عالمی طور پر بھی اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں سنتاس معاہدے سے متعلق ایک بڑی تقریب بھی ہوئی تھی، جس میں عالمی مبصرینوں نے بھی شرکت کی تھی اور یہ واضح کیا تھا کہ بھارت کو بین الاقوامی جو معاہدے ہیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور کسی صورت بھی پاکستان کا پانی بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیاں وابستہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار اس پانی پہ ہے۔ پاکستان کی جو ایگریکلچر ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر یہ پانی جو دریا چناب کا پانی ہے اور سلاسل ڈیم اس پر بنایا گیا ہے، اب بھی بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک ٹنل سلاسل سے بنائیں اور وہ دریائے بیاس کی طرف یہ پانی کا رخ جو ہے اس کو موڑے، اور جو پانی دریائے چناب کی طرف یعنی پاکستان کی طرف آتا ہے اس کا رخ موڑ سکے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اگر ایسا کیا تو یہ کھلی جنگ ہوگی اور پاکستان اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔